सबसे पहला पॉइंट यही है, दैट इज रीड थोरोली। आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी हमारे पॉइंट्स है उसको ध्यान देना है बिल्कुल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आंसर आपके सामने है उसको प्रॉपर तरीके से थोरोली रीड करोगे। ठीक है, अब रीड करने से होगा क्या कि जब भी आप वो लिखे हुए चीज के ऊपर अपनी नजर को घुमा रहे हो, ठीक है, रीड कर रहे हो, मैं याद करने नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको रीड करने बोल रहा हूं। तो जब आप रीड कर रहे हो तो हर एक वर्ड्स आपकी आंखों से नीचे से गुजर रहा है। यानी कि जब भी एक पढ़ रहे हो, जैसे आप एक कहावत है, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरी हेरिटेज। ये हमारा एक प्लेज था, ये हम लोग को याद क्यों गया, क्योंकि हम लोग उसको बहुत बार बोलते हैं, लेकिन वो प्लेज हमने देखा भी है बहुत बार। तो मतलब इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ है या फिर कोई भी चीज लिखा हुआ है, जब उसको हम रीड कर रहे हैं तो उसके एक एक वर्ड्स हमारे आंखों से गुजर रहे हैं। और जब भी कोई वर्ड्स हमारे आंखों से नीचे से गुजरते हैं तो हमारा माइंड उसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं रट्टा नहीं बोल रहा हूं लगाने के लिए अभी फिलहाल में, अभी मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ उसको एक बार रीड करना, पूरा पेज, यानी पूरा जो आंसर होगा, एक पर्टिकुलर पेज का, 2 पेज का, जितने भी पेज का आंसर हो या फिर 10 लाइन का क्यों ना आंसर हो, उसको एक बार रीड करो। जब आप रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। अब आपको यह अंदाजा हो गया कि यह आंसर में क्या लिखा है, आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आंसर इतना बड़ा है, ये चीजें लिखा हुआ है। अब क्या करो, जो भी आपने रीड किया उसमें जो भी वर्ड सबसे हार्ड आपको लग रहे हैं, बोलने में तकलीफ दे रहा है, इसका मीनिंग मुझे पता नहीं है, तो ऐसे वर्ड्स को सबसे पहले अंडरलाइन करना शुरू करो एंड उसको मार्क करो। मार्क द हार्ड वर्ड्स। जैसे हमें बचपन से ही सिखाया जाता था 5-5 टाइम हार्डवर्क लिखो। वो क्यों दिया जाता था, हार्डवर्क क्यों दिया जाता था, ताकि हम लोग का वो चीज का मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों हो जाए और उसका स्पेलिंग भी याद हो जाए। तो आपको भी वही करना है, 5-5 टाइम नहीं लिखना है, बस उसको आपके नोटबुक में या फिर आप जो भी जिससे भी पढ़ते हो उससे पेंसिल से अंडरलाइन करते जाओ। एंड अंडरलाइन जब आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर में ये वर्ड्स जो है ये हार्ड है। ठीक है ना, जैसे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, एंथुसियाज्म, ठीक है ना, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वोल्केनियोस सिलिकोसिस, इतना बड़ा वर्ड है। ठीक है ना, मैंने कहीं तो एक इंग्लिश शो है, बाहर देश का शो है, उसमें मैंने देखा था इतना बड़ा वर्ड है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करो एंड जब आप उसको अंडरलाइन कर लोगे तो राइट इट्स मीनिंग। यानी आप क्या करो कि वो जो अंडरलाइन वर्ड, समझ लो यहां पे आपने उसको अंडरलाइन किया, उसको मार्क किया और इसका मीनिंग कहीं पे साइड में लिख लो। जो भी उसका मीनिंग है, हिंदी में लिखना है, हिंदी में, आप मराठी प्रेफर करते हो मराठी में, तमिल, मलयालम, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छा लगता है उसका मीनिंग गूगल से सर्च करो और उसको बाजू में लिख लो। इससे पता चलेगा कि ये वर्ड का मीनिंग है क्या। अगर आप ये चीज करने लगोगे ना तो आपको वो आंसर जो है ना उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज हो गया, मतलब समझ में आ रहा है। अब यही मौका है गरम हथौड़े के ऊपर, तो क्या बोलते हो, गरम चीज के ऊपर हथौड़ा मारने का, बोलते हैं ना कि अभी लोहा गरम है, हथौड़ा मार दो। तो आपका अभी टाइम है, क्योंकि आपने रीड भी कर लिया, आपने हार्ड वर्ड्स को मार्क भी कर लिया और उसका मीनिंग भी समझ लिया। अब बारी है कंसेप्ट को क्लियर